तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, जब तक अमल साथ न हो। फ़िलिस्तीन की मदद सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि माल, इखलास और दीन के साथ खड़े होकर करनी होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत न बदलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी अच्छी वीडियो हुई है। आज हम जानेंगे फ़िलिस्तीन के बारे में। दोस्तों, फ़िलिस्तीन एक ऐसी सरज़मीं है जहाँ तमाम अम्बिया पैगम्बर वहाँ पे आए हैं, और बैतुल मुक़द्दस की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, और तमाम इस चीज़ की चीज़ें हैं जो सच है वो हम जानेंगे। लेकिन आज का फ़िलिस्तीन जो है वो बड़ा ही, समझ लीजिए, मामला अच्छा नहीं है वहाँ का। हम सब जान ही रहे हैं कि किस तरह से जंग का माहौल है, एकदम काफ़ी टाइम से है, बैतुल मुक़द्दस भी कब्ज़े में है। तो इस पूरी हकीकत को जानेंगे कि फ़िलिस्तीन की आखिर हकीकत है क्या, और फ़िलिस्तीन के लोग जो जुल्म ये हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। तो फ़िलिस्तीन का नाम सबसे पहले आता है। यह वो सरज़मीन है जहाँ अल्लाह ताला ने नबियों अलैहिमुस्सलाम को भेजा, जहाँ उनके कदमों की बरकतें पड़ी और जहाँ आसमान से रहमतें नाजिल होती रहीं। यह वो मुबारक ज़मीन है जिसके ज़र्रे ज़र्रे में तारीख़ की कहानियाँ छुपी हैं और जिसका हर कदम अल्लाह की निशानियों का गवाह है। कुरान करीम में फ़िलिस्तीन को अर्दुल मुक़द्दस यानी मुक़द्दस सरज़मीन कहा गया। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ठिकाना बनाया। यही वो जगह थी जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ। यही वो सरज़मीन थी जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यादें बसी हैं। फ़लस्तीन ही वो जगह थी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ले जाना चाहते थे, मगर बनी इसराइल की नाफरमानियों के सबब उन्हें सहारा के रेगिस्तान में भटकना पड़ा। फिर आया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर। यही वो मुक़द्दस ज़मीन थी जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया और इसे अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। और जब आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फ़लस्तीन की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस्लाम में फ़लस्तीन की सबसे बड़ी अहमियत बैतुल मुक़द्दस की वजह से है। ये वही जगह है जहाँ मुसलमानों ने पहले का क़िबले के तौर पर नमाज पढ़ी। कुरान में इसे अल मस्जिदुल अक्सा के नाम से जिक्र किया गया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। सूरह बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि मुसलमानों के ईमान और अकीदे की पहचान है। यही वो जगह है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात तशरीफ़ लाए, जहाँ आपने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और जहाँ से आसमानों की सैर पर रवाना हुए। इतनी बड़ी अहमियत रखने वाली इस ज़मीन को हमेशा से फितनों का सामना रहा है। बनी इसराइल की नाफरमानियों से लेकर रोमन सल्तनत की ज़्यादतियों तक और फिर सलीबी जंगों से लेकर आज तक ये ज़मीन मजलूमों के खून से रंगी जाती रही। मगर हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे यहाँ के मजलूमों के लिए उठते रहे, इंसाफ की जंग लड़ते रहे और फ़िलिस्तीन की सरज़मीन बार बार आज़ाद होती रही। आज भी फ़िलिस्तीन की मिट्टी गवाही दे रही है कि ये ज़मीन अल्लाह के वफादारों की अमानत है और अल्लाह का वादा है कि जुल्म कभी हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। फ़िलिस्तीन की सरज़मीन हमेशा से इम्तिहानों और आजमाइशों की गवाह रही है। यही वह मुक़द्दस ज़मीन है जहाँ बनी इसराइल को अल्लाह ने बसाया, लेकिन उनकी नाफरमानियाँ और सरकशी इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ने उन्हें बार बार सज़ा दी और उन्हें जलील व ख्वार किया। यहूदियों की तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहानों में डाला और फिर फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर उन्हें बसाया। उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल शुरू में नेक और अल्लाह की हुक्मबरदार कौम थी, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया उनमें नाफरमानी, हसद और तकब्बुर पैदा होता गया। बनी इसराइल की तारीख का एक अहम बाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर के जरिए बुलंदी बख्शी। जब मिस्र में कहत पड़ा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम घर वालों के साथ मिस्र चले गए और बनी इसराइल वहां बस गई। मिस्र में बनी इसराइल की आबादी बढ़ी, लेकिन फिर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वे बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाएं। कई बड़े मौजिज़ात के बाद बनी इसराइल मिस्र से निकलकर दरियाए नील पार कर गई और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। मगर बनी इसराइल की सरकशी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर फ़िलिस्तीन की तरफ बढ़े
तो उन्होंने कौम को हुक्म दिया कि इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, मगर बनी इसराइल ने बहाना बनाया, ऐ मूसा, वहां तो जालिम और ताकतवर लोग रहते हैं, हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे जब तक वो खुद वहां से न निकल जाए। सूरह अल-माइदा अल्लाह ने उनकी इस नाफरमानी की सजा दी और 40 साल तक उन्हें सहारा के रेगिस्तान में भटकने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और सल्तनत अता की। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को दोबारा फतह किया। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी गई जो इंसानों के साथ जिन्हों और हवाओं तक बढ़ी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को तामीर करवाया और इसे एक शानदार इबादतगाह बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में तकब्बुर, हसद और अल्लाह के हुक्म से गफलत बढ़ने लगी। उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ा, अपने नबियों की नाफरमानी की, यहाँ तक कि कई नबियों को शहीद कर दिया, यरूशलेम पर हमला किया, बैतुल मुकद्दस को तबाह किया और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इराक ले गया। रोमनों का हमला 70 ईस्वी, जब बनी इसराइल ने दोबारा बैतुल मुकद्दस में फितना फैलाया तो रोमनों ने हमला कर दिया और उन्हें दुनिया भर में बिखेर दिया। इसके बाद बनी इसराइल पर कई दूसरी कौमें हावी हो गई। वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबियों की मुखालिफत करते रहे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। यही वजह है कि यहूदियों को दुनिया में कभी चैन और इत्मीनान नहीं मिला। जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो यहूदियों को उम्मीद थी कि आखिरी नबी उन्हीं में से होंगे, मगर जब उन्हें पता चला कि अल्लाह ने यह मर्तबा बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल को दिया है तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। जब इस्लाम की रोशनी मक्का और मदीना में फैल रही थी उस वक़्त फ़िलिस्तीन रोमी हुकूमत के कब्जे में था। इस्लाम की तालीमात ने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को इंसाफ, अमन और अदल का पैगाम दिया। इस्लामी हुकूमत की तामीर के साथ ही फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन को भी आज़ाद कराने का सिलसिला शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब इस्लामी सल्तनत मजबूत हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी फ़ौजों ने रोमी सल्तनत को शिकस्त देकर फ़िलिस्तीन को फतह कर लिया। यह इस्लामी तारीख का एक अहम लम्हा था। रोमी हुकूमत के गवर्नर सफ्रानियूस ने कहा कि वह शहर की चाबियां सिर्फ खलीफा मुस्लिमीन को ही देगा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खबर मिली तो आप सादगी के साथ एक ऊंट पर सफर करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जैसे ही आपने शहर में कदम रखा ईसाई उलमा और लोग आपको देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि कोई बादशाहाना ठाट बाट वाला शख्स आएगा, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सादगी ने उन्हें चौंका दिया। जब आपको बैतुल मुकद्दस की चाबियां दी गईं तो आपने किसी भी चर्च या ईसाई इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने इस्लामी अदल और इंसाफ की मिसाल पेश करते हुए ईसाइयों को उनके दीन और इबादत की पूरी आज़ादी दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुकद्दस के एक हिस्से में मस्जिद अक्सा को दोबारा आबाद किया और वहां नमाज अदा की। यह इस्लामी तारीख का पहला मौका था जब मुसलमानों ने अल मस्जिद अल अक्सा में इमामत के साथ नमाज पढ़ी। इस्लामी तारीख का सबसे अहम वाक़या सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि की जंग-ए-हित्तीन और बैतुल मुकद्दस की दोबारा फतह है। सलीबी जंगे और मुसलमानों पर जुल्म 1099 ईस्वी में यूरोप के ईसाई सलीबियों क्रूसेडर्स ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों का खून बहाया। उन्होंने मस्जिद अक्सा को तबाह कर दिया और वहां घोड़ों के तबेले बना दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह की मदद और अपनी हिकमत अमली से जंग-ए-हित्तीन 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस को दोबारा आज़ाद किया। जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ईसाइयों और यहूदियों को अमन और सलामती का पैगाम दिया। उन्होंने किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहाया और किसी चर्च या इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस्मानी खिलाफत के दौर में फ़लस्तीन सलामती और अमन का गहवारा बन गया। मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलजुल कर रहते थे। उस्मानी सुल्तानों ने मस्जिद अक्सा की तामीर और हिफाजत के लिए कई अहम कदम उठाए। इस दौर में फ़िलिस्तीन में इस्लामी तहजीब का ज़बरदस्त असर रहा। 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों के साथ मिलकर उस्मानी सल्तनत को शिकस्त दी और बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत फ़िलिस्तीन को यहूदियों को देने की बुनियाद रखी। फ़िलिस्तीन आज एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जहां जुल्म, झब्र और नाइंसाफ़ी की इंतहा हो चुकी है। यह सरजमीन जिसे कभी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बरकतें हासिल थीं, आज वहां हर तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर देखे जा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि इस्लामी दुनिया की क्या जिम्मेदारी बनती है। 1948 में जबरदस्ती इसराइल का कयाम हुआ और तभी से फ़लस्तीनी अपने ही वतन में गुलाम बना दिए गए। उन्हें उनके घरों से बेदखल किया गया, उनकी ज़मीनों पर यहूदी बस्तियां बनाई गईं और आज तक उनकी मौजूदगी को मिटाने की साजिशें जारी हैं। हर चंद साल बाद इसराइल गज़ा पर हमला करता है जिसमें निहत्थे बच्चों, औरतों और बूढ़ों तक को शहीद कर दिया जाता है। मुसलमानों के मस्जिदों और घरों को मिसमार किया जाता है और इंसाफ की तमाम आवाज़ों को कुचल दिया जाता है। मस्जिद अक्सा जो इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मुकाम है, उसे रोज़ाना बेहरम किया जाता है। वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है
और यहूदी चरमपंथी मस्जिद के अंदर जाकर बेअदबी करते हैं। इस्लामी उम्मत का सबसे बड़ा मसला आपसी इख्तिलाफात और तफर्रुका है। जब तक मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, कफ्फार उन पर हावी रहेंगे। हदीस में आता है, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। सही मुस्लिम। मगर अफसोस कि आज उम्मत इस तकलीफ को महसूस नहीं कर रही। आज मुसलमान इल्म से दूर हो चुके हैं, जबकि यहूदी और काफिर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कोई ठोस कदम उठाएं तो हमें इल्म और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, जब तक अमल साथ न हो। फिलिस्तीन की मदद सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि माल, इखलास और दीन के साथ खड़े होकर करनी होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत न बदलें। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा फ़िलिस्तीन के बारे में, जो हमने जाना, आज जो वहाँ के हालात हैं वो निहायत ही ख़राब हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जितना हो सके वहाँ के लिए दुआ करें, उनके लिए सदका करें उनके नाम से। और सबसे अहम बात जो इसमें आखिरी में बोली गई है कि वो कौम जो खुद नहीं सुधरती है तो अल्लाह ताला भी उनको छोड़ देता है उसी हाल पे। आज मुसलमान कौम बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुकी है, अल्लाह की कोई बात नहीं मानती है। अल्लाह के सिर्फ नाफरमानियाँ हैं, जैसे कि मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं, सिर्फ जुम्मे को छोड़ के बाकी किसी दिन ही मस्जिद में भीड़ नहीं रहती है। पहली सब दूसरी सब भर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह की जब नाफरमानी जब कोई कौम करती है तो अल्लाह भी उसको ऊपर छोड़ देता है, उसकी हाल में उसे छोड़ देता है। क्योंकि जब कौम खुद नहीं सुधरने की कोशिश कर रही है तो अल्लाह भी उसके हाल पे छोड़ देता है। तो अपनी हालत को सुधारें, अपनी कौम को सुधारें और अल्लाह की बात कर मानें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर सब कुछ बदलेगा। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।